नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी 3 दोस्तों की है जो कि अपने ही एक जान पहचान के मित्र की शादी में गांव में आए थे। ये तीनों दोस्त अपने गांव में अपने मित्र के अलावा किसी को भी नहीं जानते थे और इसी एक चीज़ के कारण इन तीनों दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद ये लोग किसी गांव में जाने के नाम से भी डरने लगे थे। आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों के साथ जो कि अपने ही एक दोस्त आकाश की शादी में गाँव में आए थे। ये तीनों ही पहले कभी किसी गांव में नहीं गए थे, इसलिए इनका कोई भी गांव से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था। जब ये लोग गांव में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें किसी के ज़रिए ये पता चलता है कि जो इनका दोस्त है आकाश, उसकी शादी में जो उसकी बारात है वो निकल चुकी है और ये तीनों उस अपने दोस्त की शादी में पहुंचने में लेट हो गए हैं। अब जब इन्हें यह पता चलता है तो ये किसी से अंदाज़न पूछ करके उसकी सीधे बारात में जाने लगते हैं कि हम सीधे अपने दोस्त की बारात में पहुंचेंगे। जब ये लोग उस रास्ते बढ़ने लगते हैं तीनों, तो गलती से ये तीनों एक गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं जो कि इन्हें एक खेत से एरिया आता है उस तरफ ले जाता है। जब ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये लोग सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत रास्ते पे आ गए, क्योंकि खेत बहुत सारे दिखने लगते हैं इन्हें। लेकिन तभी क्या होता है, इन तीनों को एक दूर से कहीं ढोलों की आवाज़ आने लगती है और इन्हें ऐसा लगने लगता है कि बहुत सारा शोर मच रहा है और लोग नाचते गाते हुए कहीं जा रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि शायद इनकी दोस्त की बारात आ गई है और ये लोग सही रास्ते पे हैं। ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तीनों, तभी इन्हें एक बारात दिख जाती है। इन तीनों को लगता है कि शायद वो इनके दोस्त की बारात है। ये तीनों उस बारात के पास पहुंच जाते हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जो इनका दोस्त है वो घोड़ी पर बैठा हुआ है और उसके आगे सहरा लगा हुआ है जिससे उसका चेहरा कवर है और वो दिख नहीं रहा। अब ये तीनों उसके पास जाते हैं, उसका थोड़ा पैर वैर हिलाते हैं, कहते हैं मतलब उससे मिलते हैं। तो दोस्त इनका इन्हें कोई ख़ास जवाब नहीं देता। तो ये लोग सोचते हैं तीनों कि शायद शादी का माहौल है और यहाँ ऐसा सब नहीं चलता, इसलिए ये चुप बैठा हुआ है। उसके बाद में ये तीनों भी वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक से क्या होता है, इन तीनों को अचानक से एक गन फायर की आवाज़ आती है। अब ये तीनों देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई। तभी एकदम से आसपास से बहुत सारे लुटेरे आ जाते हैं जो कि पूरी बारात को लूटने लगते हैं। अब ये चीज़ देख के ये तीनों एकदम से डर जाते हैं और ये जा करके एक साइड में छुप जाते हैं कि किसी तरीके से ये बच जाएं। वो लुटेरे उस जगह आते हैं और पूरी बारात को लूटते हैं, सारे जेवरात निकालते हैं और सबको जान से मार देते हैं, सब पे फायर कर देते हैं। अब ये तीनों इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद में ये तीनों देखते हैं कि उन लुटेरों ने इनके दोस्त को भी मार दिया है और उसके गोली लग गई है। मगर इस चीज़ में एक चीज़ होती है कि ये लोग अपने दोस्त का चेहरा नहीं देख पाते हैं। मगर इन्हें लगता है कि इनके दोस्त को गोली पड़ गई। उसके बाद में ये लोग जब लुटेरे वहाँ से चले जाते हैं तो ये लोग भागते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे जहाँ इनके दोस्त ने बताया था कि मेरा घर है वहाँ पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। जब ये लोग दरवाज़ा खटखटा ही रहे होते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी साइड में एक बच्चा भी खड़ा हुआ है जो कि शादी के कपड़ों में है। तो ये लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद ये भी उसी बारात से भाग कर आया है और ये बच गया वहाँ। तो ये लोग देखते हैं कि चलो ये भी बच गया और ये लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब घर में से लोग निकलते हैं तो वो सारे अनजान होते हैं, क्योंकि ये केवल अपने दोस्त को ही जानते थे। तो ये सबसे पहले अपना इंट्रो देते हैं कि हम आकाश के दोस्त हैं और हम बारात में गए थे और ऐसा ऐसा हमें देखने को मिला बारात में। तो एकदम से सारे लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब बारात के साथ कैसे हो गया। सब लोग डर जाते हैं और सब लोग वहाँ से तुरंत सीधे बारात की तरफ देखने के लिए निकल जाते हैं, इन तीनों को अपने साथ लेकर के। अब जब
ये लोग निकलते हैं तो रिश्तेदार इन्हें किसी और रास्ते पे लेके जाने लगते हैं। तो ये तीनों दोस्त उन रिश्तेदारों से पूछते हैं कि अरे भाई साहब, आप ये हमें किधर साइड लेके जा रहे हो? जो आकाश की बारात है वो तो इधर है। तो वो रिश्तेदार बताते हैं कि अरे इधर की साइड में तो खेत खलिहान है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आकाश की बारात तो इधर साइड में है और आप हमारे साथ चलो, हम आपको उसकी बारात की तरफ लेके जाते हैं। अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ दो बारातों की बातें चल रही हैं। एक तो आकाश की एक्चुअल बारात जो कि आकाश की बारात थी, और एक जो कि गलती से ये तीनों वहाँ पहुँच गए थे। अब ये जितने भी रिश्तेदार हैं वो इन तीनों दोस्तों को लेकर के एक्चुअल आकाश की बारात में लेके जाते हैं और आकाश से भी मिलाते हैं। अब ये तीनों देख करके अपने दोस्त को खुश भी हो जाते हैं कि हमारा दोस्त बच गया और हमने कुछ अलग देखा है, उधर किसी और को देखा है। अब ये तीनों खुश होते हैं। उसके बाद में ये लोग कहते हैं कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन आपने किसको देखा वहाँ पर? वो रिश्तेदार इन तीनों दोस्तों से कहते हैं। तो ये तीनों दोस्त उन रिश्तेदारों से कहते हैं कि अरे भाई साहब, हमें तो खुद नहीं पता हम किसकी बारात देखे आए, और आप हमारे साथ चलो, हम देखते हैं कि वहाँ हुआ क्या है, और जो भी होगा बाद में मैटर पुलिस को बताएंगे, पहले खुद देख कर आते हैं। उसके बाद में ये जितने भी लोग थे ये सब सीधे उस खेत खलिहान जो जगह थी जहाँ इन तीनों को बारात दिखी थी वहाँ निकल जाते हैं। जब ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ देखते हैं तो ये तीनों बताने लगते हैं कि देखो भाई साहब, ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पे और इतनी सारी लाशें पड़ी हैं, और आप अब पुलिस को बुलाओ, अब तो आपने अपनी आंखों से भी देख लिया कि हमारे साथ क्या क्या घटित हुआ। लेकिन वो जितने भी रिश्तेदार थे वो बड़े शांत होते हैं। तो ये तीनों पूछते हैं कि अरे भाई साहब क्या हो गया, आप इतने शांत क्यों हो, और अब पुलिस को बुलाओ ना। तो वो रिश्तेदार क्या करते हैं, वो इन लोगों से कहते हैं कि अरे आप लोग चुप रहो और सीधा हमारे साथ चलो। वो रिश्तेदार इन तीनों दोस्तों का हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगते हैं। तो ये तीनों कहने लगते हैं अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, और आप पुलिस को बुलाओ, और यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लेके, हम लोगों को लेके कहाँ जा रहे हो? तो वो रिश्तेदार कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल चुप रहो और हमारे साथ चलो। वो रिश्तेदार इन्हें ले करके वापस आकाश के घर में पहुँच जाते हैं, और आकाश के घर में पहुँच जाने के बाद में वो रिश्तेदार इन तीनों दोस्तों को बताते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम हमें कहाँ ले गए? तो ये तीनों कहते हैं कि हाँ, हम आपको वहाँ लेके गए, वो जगह तो आपने देख लिया अपनी आंखों से, और आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो और हमें कहाँ लिया है यहाँ पे? तो वो रिश्तेदार इन्हें बताते हैं कि तुम जिस जगह हमें लेकर आए वहाँ तुम्हें क्या दिख रहा था? तो ये तीनों बताते हैं कि हमें लाशें दिख रही थी और आपको भी दिखनी होनी चाहिए। बोले यही तो बात है, हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। तुम तीनों को वहाँ कौन सी लाशें दिख रही थी? वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब ये तीनों इस चीज़ को देख करके डर जाते हैं। तो अचानक से ये तीनों बोलते हैं कि अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये जो बच्चा है ये इतनी देर से हमारे साथ चल रहा है, ये उस बारात का ही तो है। अब वो जो रिश्तेदार है वो एकदम से साइड में हट जाते हैं और वो कहते हैं कि इन तीनों को क्या दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चा इन रिश्तेदारों को नहीं दिख रहा होता है, केवल इन तीनों दोस्तों को ही वो बच्चा दिख रहा होता है, और वो जो लाशें हैं वो केवल इन तीनों को ही दिख रही होती हैं। और वो रिश्तेदार इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो रिश्तेदार इन तीनों को एक साइड में मंदिर की तरफ लेके जाते हैं और ले जा करके इन तीनों को सब सच बताते हैं कि जहाँ तुम हमें लेके गए वहाँ कुछ भी नहीं था, और तुम लोगों को जितना भी दिखा वो सब छलावा था या क्या था वो हम नहीं जानते। फ़िलहाल वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल खेत खलिहान थे और कोई भी सबूत वहाँ पे नहीं थे, और ये जो तुम्हें बच्चा दिख रहा है ना, ये भी नहीं है। अब ये तीनों जितने भी दोस्त हैं इनकी हवा ख़राब हो जाती है। ये लोग कहते हैं अरे भाई साहब क्या कह रहे हो, ये कैसे नहीं है बच्चा, ये कैसे नहीं है? और ये कह करके इनमें से एक दोस्त उस बच्चे को जा करके पकड़ने लगता है कि अरे भाई साहब कैसी बातें करो, ये बच्चा नहीं है क्या? जैसे ही वो दोस्त उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाता है उसका हाथ आर पार हो जाता है। मतलब उसका हाथ, जो दोस्त का हाथ था, वो उस बच्चे को छू नहीं पाता। अब वो एकदम से जब इस चीज़ को देख करके डर जाता है तो वो भाग करके वापस अपने उस मंदिर की साइड में जा कर के खड़ा हो जाता है। वो कहता है अरे भाई साहब ये लोग सच कह रहे हैं, यानी ये हमें आत्माएं दिख रही हैं और जो हकीकत है वो वहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये तीनों इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब सब लोग सोच रहे होते हैं कि क्या करें, तभी एक बंदा उनमें से कहता है, रिश्तेदारों में से, कि अरे भाई साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें किसी न किसी को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकते।
तो ये लोग जा कर के पास ही में एक पंडित जी रहते थे इनके पास, उन्हें जा कर के बुला कर के लाते हैं। तो वो पंडित जी जब इस चीज़ को देखते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये चीज़ मेरी बस की तो है नहीं, लेकिन कल के दिन एक पंडित हैं जो कि इसी एरिया में आने वाले हैं, इसी गांव में, वो शायद कुछ कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को तो नहीं सुलझा सकता, कल तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अब जब इस चीज़ को सब लोग सुनते हैं तो सब लोग तो कह देते हैं कि चलो ठीक है काट लेंगे, लेकिन ये जो तीनों दोस्त हैं ये लोग कह रहे थे कि यार हम कैसे काटेंगे, क्योंकि इन्हें वो बच्चा दिख रहा था लगातार, और वो बच्चा लगातार इन तीनों को ही घूरे जा रहा था। लेकिन किसी तरह से वो पंडित जी इन तीनों को उस रात को काटने के लिए मना लेते हैं और इन तीनों से कहते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस आज रात की बात है। सब लोग वहीं बैठ करके पूरी रात काटते हैं। इधर आकाश की शादी हो रही होती है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। इधर रिश्तेदार वो थोड़े बहुत इसके आकाश के घर पे रुके हुए होते हैं और रात काट रहे होते हैं। अब जब अगला दिन आता है तो सुबह 11 बजे के आसपास पंडित जी को पता चलता है कि वो जो पंडित हैं जो आने वाले थे इस गांव में वो आ चुके हैं। तो पंडित जी सीधे उन पंडित जी से मिलने पहुंच जाते हैं और उन्हें लेकर के सीधे आकाश के घर पे पहुंचते हैं। इस बीच ये तीनों उसी कोने में बैठे हुए थे मंदिर के पास। अब जब वो पंडित घर में आते हैं तो वो आ करके उसी कोने में घूरने लगते हैं जहाँ वो बच्चा खड़ा था और जहाँ ये तीनों दोस्त पूरी रात घूर रहे थे कि वो बच्चा कुछ करे नहीं। उसके बाद में पंडित इन तीनों दोस्तों के पास आते हैं, वो जो पंडित बाहर से आए थे, और वो इन तीनों से पूछते हैं कि मुझे बताओ क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ। उसके बाद में ये तीनों दोस्त उन पंडित जी को सारी बात बता देते हैं और उसके बाद में वो पंडित जी इन तीनों दोस्तों को लेकर के वहीं पहुंचते हैं जहां इनके साथ ये घटना घटित हुई थी। पंडित जी इन तीनों दोस्तों से पूछते हैं कि तुम्हें अभी भी दिख रही हैं वो लाशें? तो ये तीनों हाँ में जवाब देते हैं, यानी दिन के टाइम में भी इन्हें वो लाशें दिख रही थी। उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि जो खुदाई वाले होते हैं ना उन्हें बुलाओ। तो ये जितने भी गांव वाले हैं वो खुदाई वाले लोगों को बुला करके लाते हैं और साथ ही में पुलिस को भी बुला करके लाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या होने वाला है। पंडित जी उन खुदाई वालों से कहते हैं कि जहाँ जहाँ ये लोग कहें वहाँ वहाँ खोदो। पंडित जी इन तीनों दोस्तों से कहते हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हें लाशें पड़ी हुई दिखें वहाँ वहाँ इन लोगों को बताओ, खुदाई वालों को, और ये वहाँ खोदेंगे। जब वो खुदाई वाले वहाँ खोदते हैं तो उन्हें एक एक करके वहाँ पर कई सारी लाशें मिलती हैं, हड्डी बनी हुई। जब इस चीज़ को पुलिस देखती है तो पुलिस भी चौंक गई थी कि ये हो क्या रहा है। अब जब ये सब चीज़ें वहाँ हो जाती हैं, निकल जाती हैं वो जितनी भी लाशें हैं वहाँ से, तो पंडित जी कहते हैं कि अब इन लाशों का सही से क्रियाक्रम करो, तभी ये जो आत्माएं हैं ये तुम्हारा पीछा छोड़ेंगी। और इस चीज़ के साथ में एक बात और हो रही थी, इन तीनों दोस्तों को लगातार वो बच्चा दिख ही रहा था। वो बच्चा इन तीनों के साथ जुड़ चुका था और जहाँ जहाँ ये तीनों जा रहे थे वहाँ वहाँ वो बच्चा रहता था। अब पंडित जी सारा क्रियाक्रम वहाँ करवाते हैं और वहाँ सारी पूजा पाठ होती है जो भी मृत्यु के बाद होनी चाहिए वो वाली। जब सारी पूजा पाठ पूरी हो जाती है और सारा क्रियाक्रम पूरा हो जाता है तो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन काटने पड़ेंगे जब तक तीजा नहीं हो जाता। जब तीजा पूरा हो जाता है, ये तीनों किसी तरीके से काट लेते हैं 3 दिन, और तीजा पूरा हो जाता है तो पूरा होने के बाद में सबको ये अनुमान होता है कि जो आत्माएं हैं उन्हें मोक्ष मिल गया होगा और ये जो बच्चा इन तीनों को दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। मगर ऐसा होता नहीं है। 3 दिन पूरे भी हो जाते हैं मगर ये बच्चा इन तीनों दोस्तों को लगातार दिख रहा होता है। उसके बाद में ये तीनों दोस्त इस बात को पंडित जी से कहते हैं कि अरे पंडित जी हमें तो ये बच्चा अभी भी दिख रहा है, आपने कहा था तीजे के बाद नहीं दिखेगा, मगर ये तो हमें भी दिख रहा है अभी भी। तो पंडित जी इन तीनों से कहते हैं कि तुम्हें ये बच्चा दिखना कब शुरू हुआ था? तो ये तीनों बताते हैं कि अरे पंडित जी हम जब उस जगह से डर के भागे थे उन लुटेरों की उस चीज़ से, और उसके बाद में जब हमने दरवाज़ा खटखटाया था इस घर का तो ये बच्चा हमें दरवाजे पे ही वहाँ खड़ा हुआ दिखा था पहली बार, और उसके बाद से ही हमारे पीछे लगा हुआ है। तो पंडित जी कहते हैं कि
अच्छा वहाँ दिखा था। तो पंडित जी कहते हैं दोबारा खुदाई वालों को बुलवाओ, और उसके बाद में दोबारा उसी जगह को खोदा जाता है जहाँ ये बच्चा पहली बार इन तीनों को दिखा था। और जब ये लोग वहाँ खोदते हैं तो इन्हें वहाँ पर भी एक लाश मिलती है जो कि एक बच्चे की होती है। उसके बाद में जब ये लोग उस लाश का क्रियाक्रम करते हैं तो क्रियाक्रम के बाद में इन तीनों दोस्तों को दिखता है कि वो जो बच्चा इन तीनों को दिख रहा था वो इन तीनों के हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ करके गायब हो जाता है। अब इस चीज़ को ये लोग समझ गए थे कि आखिर इस बच्चे का भी क्रियाक्रम हो गया। उसके बाद में ये लोग पंडित जी से पूछते कि अरे पंडित जी ये हुआ क्या, ये जो हमारे साथ हुआ इतना सब कुछ ये आखिर क्या था। तो पंडित जी इन लोगों को बताते हैं कि ये कुछ नहीं था, ये आत्माएं थीं जो कि किसी समय पहले उनके साथ ऐसा हुआ था कुछ लोगों के साथ, जिनकी आत्माएं एक ऐसे चक्र में फंस गई थी जो कि हर बार यही चीज़ दोहरा रही थी कि उनकी बारात बार बार जाती होगी और बार बार उस पर लुटेरे हमला करते होंगे और उन सबको मार देते होंगे। ये आत्माएं बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रही होंगी जो कि तुम लोगों को दिख गई, और इन आत्माओं ने तुम लोगों को अपने मोक्ष का एक ज़रिया बना लिया। इसलिए बच्चा तुम्हारे पीछे लग गया था क्योंकि इसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद तुम्हारे कारण इन आत्माओं को और इस बच्चे को मोक्ष मिल जाएगा। उसके बाद में इस चीज़ को बाद में इन लोगों ने गांव में डिस्कस भी करा था और सबको पता चला था जब ये बात, तो काफ़ी लोगों ने ये बात बताई थी कि लोगों को उस जगह पर बारात दिखती थी जो कि नाचते गाते हुए जा रहे होते थे, लेकिन उस बारात का क्या हुआ इस चीज़ को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी ने जानने की कोशिश करी, क्योंकि सभी लोग इस बात को इग्नोर करते थे कि चलो जा रही होगी बारात, जानो दो, हमें क्या करना है। वहाँ पर कई बार लोगों को बारात दिखी थी। इन तीनों का जो दोस्त आकाश इस गांव में रहता था, ये गांव इतना बड़ा था कि इसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी कि हर कोई एक दूसरे को जानता हो, इसलिए किसी ने कभी भी उस बारात में दिलचस्पी नहीं दिखाई कि ये जानने के लिए कि बारात है किसकी, और ये चीज़ लगातार चलती रही एक चक्र रूप में। उसके बाद में ये तीनों दोस्त वापस अपनी दोस्त की शादी को छोड़ छाड़ के शहर में आ गए थे और ये लोग गांव में जाने से डरने भी लगे थे। लेकिन इस किस्से में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि कुछ आत्माएं जो कि एक चक्र में फंस चुकी थीं और जो कई समय से तड़प रही होंगी, उन्हें इन तीनों दोस्तों के कारण मोक्ष मिल गया था। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई इन तीनों के साथ। खैर इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात जो इस कहानी में आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उस बात का ज़रूर जवाब दूंगा। और मैं आपसे इस कहानी से हट के ये कहना चाहूँगा कि आज ये मेरी वीडियो ऑडियो के साथ इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा जो मोबाइल है उसका जो कैमरा है वो ख़राब हो चुका है और मैं कई समय से उसे ठीक कराने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई सही बंदा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये चीज़ पेंडिंग पड़ी है। फ़िलहाल मैं कुछ समय ऐसे ही ऑडियो के साथ वीडियो डालूंगा, जब कैमरा ठीक होगा तो दोबारा से फेस के साथ वीडियो आने लगेगी। खैर इस बात को अब यहीं समाप्त करते हैं और इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा अगर आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप अगर हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।